हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोबिन अख्तर। आज का मेरा वीडियो है मोस्ट कॉमन मेडिसिन के बारे में, दैट इज़ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। क्यों हम इतना प्रेशराइज करते हैं पेशेंट को फॉलिक एसिड लेने के लिए, स्पेशली तब जब महिला प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। तो ऐसे इसके क्या फ़ायदे हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इस फॉलिक एसिड को आपको कब लेना है, कितना लेना है, क्यों लेना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और प्रेगनेंसी के अलावा और किस किस बीमारी में इसका फ़ायदा मिल सकता है पेशेंट को। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फॉलिक एसिड एक ऐसी टैबलेट है जो ड्रग ऑफ एसेंशियल लिस्ट में इंक्लूडेड है, मतलब ये एक प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड है पॉपुलेशन की। फॉलिक एसिड एक्चुअली एक नेचुरल विटामिन B9 है, जिसको हम फोलेट भी कहते हैं। फोलेट हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन के लिए और DNA फॉर्मेशन के लिए। और यदि किसी कारणवश अगर कोई प्रेग्नेंट महिला फॉलिक एसिड टैबलेट लेना भूल जाती है या छोड़ देती है या डॉक्टर्स को नहीं दिखाती है और टैबलेट्स नहीं लेती है, तो इसकी कमी से आगे जाकर काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रेगनेंसी में ये एक टैबलेट है जो कंपलसरी आपको लेनी ही है, स्पेशली शुरुआत के 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरुआत के 12 सप्ताह प्रेगनेंसी के फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआत के 3 महीने में फीटल सेल डिवीजन काफी फास्ट हो रहा होता है और उस इम्पोर्टेंट टाइम पर फॉलिक एसिड की डिमांड बॉडी में काफी बढ़ जाती है। और यदि किसी कारणवश पेशेंट टैबलेट नहीं लेता है फॉलिक एसिड, तो आगे चलकर बच्चे में कोई कंजेनिटल एनोमली होने का खतरा रह सकता है, जन्मजात विकृति होने का रिस्क रह सकता है, जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्लूड होती है स्पाइना बाइफिडा, एनेंसेफेली। कभी कभी अगर प्रेग्नेंट महिला फॉलिक एसिड नहीं लेती है तो इवन मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है, मेनिंगोमाइलोसील का रिस्क भी रह जाता है और क्लेफ्ट पैलेट या ऑटिज्म नाम की बीमारियों का रिस्क भी रह सकता है। तो बच्चे को जन्मजात विकृति से रोकने के लिए, बच्चे को कोई कंजेनिटल एनोमली ना हो वो बचाने के लिए आपके डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉलिक एसिड कब लेनी होती है और कितनी डोज में लेनी होती है? जनरली आपके डॉक्टर्स आपको 400 to 800 mcg टैबलेट, एक टैबलेट रोज की प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपका प्री कंसेप्शनल, मतलब आप जब प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तब से लेकर और शुरुआत के 12 सप्ताह यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपके डॉक्टर्स आयरन सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें भी फॉलिक एसिड इंक्लूडेड होता है। तो अलग से फॉलिक एसिड देने की नीड नहीं होती जनरली, बट अगर किसी कारणवश या कोई आपकी हिस्ट्री वगैरह देखते हुए आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको वो टैबलेट लेनी होती है। जनरली डोज 400 to 800 mcg पर डे की होती है, लेकिन कभी आपको कोई हिस्ट्री रही हो, जैसे कि पहले वाला बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री रही हो, या कोई फैमिली में हिस्ट्री रही है, जेनेटिक हिस्ट्री रही है कि पहले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या कोई कंजेनिटल एनोमली हो चुकी है, तो आपके डॉक्टर्स आपको हायर डोज भी एडवाइस कर देते हैं फॉलिक एसिड का। प्रेगनेंसी के अलावा भी फॉलिक एसिड के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड RBC प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो यदि आप फॉलिक एसिड भी लेते हैं तो आगे चलकर खून की कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड की हेल्प से RBCs ज्यादा अच्छी बन रही होती है और अनीमिया को क्योर करने में हेल्प मिलती है। BP बढ़ने का अगर रिस्क रहता है तो फॉलिक एसिड के चलते BP बढ़ने का रिस्क को भी कम किया जा सकता है। हमारी बॉडी में एक होमोसिस्टीन नाम का एक पदार्थ मिलता है, अगर बॉडी में वो बढ़ता है तो आगे चलकर स्ट्रोक का खतरा रह सकता है। तो फॉलिक एसिड होमोसिस्टीन के लेवल को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि अगर फॉलिक एसिड अगर पेशेंट लेता है तो डिप्रेशन को भी कम किया जा सकता है। तो कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट्स अगर आपके कोई डॉक्टर्स देते हैं, साइकेट्रिस्ट देते हैं, तो वो भी फॉलिक एसिड टैबलेट ऐड करते हैं, जिससे डिप्रेशन का चांसेस कम हो जाता है। एज रिलेटेड ब्लाइंडनेस को भी फॉलिक एसिड कम करने में हेल्पफुल होता है। अगर कोई पेशेंट पूछना चाहता होता है कि मैडम ज्यादा फॉलिक एसिड लेने से नुकसान तो नहीं होगा, तो एज सच हायर डोज भी इसका नुकसान नहीं करती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट भी बॉडी में जाती है तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। हाँ, कभी थोड़ा बहुत बोवेल अपसेट हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, वो भी बहुत रेयरली। अब बात करते हैं फॉलिक एसिड के सोर्सेज क्या हैं। ओनली टैबलेट के अलावा क्या डाइट में खाएं जिससे हमें फॉलिक एसिड की पूर्ति हो जाए? तो आप डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, पालक वगैरह, सलाद, हरी सब्जियां, पालक, मटर, पत्ता गोभी वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स, पल्सेस, दालें हर तरह की ले सकते हैं। एवोकेडो, ब्रोकोली, इनमें भी फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो यदि आपके डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं तब तो नो डाउट लेनी है। अगर आपके डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं तो स्टार्ट करना ही है, नो डाउट। यदि आप प्लान कर रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो भी आप प्रीकंसेप्शनल टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपके और आपके बेबी के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।
तो फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड काफ़ी ज़रूरी है आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए, आपके बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो प्लीज़ आप जैसे ही प्रेगनेंसी रह जाती है अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, उनसे आपके जो भी टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट लिखते हैं उसको स्टार्ट करिए। गुड लक। फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram. Thank you.